नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096952386089455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। बीपीएससी 67th पीटी का फाइनली पेपर होता है 8 मई 2022 को कंडक्ट होने के बाद। बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट के बाद अनफॉर्चुनेटली पेपर कैंसिल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम इसके एनालिसिस करेंगे क्योंकि जब भी पेपर होगा उसके लिए यूजफुल रहेगा आपके लिए पैटर्न समझना, लेटेस्ट पैटर्न। कई सारे क्वेश्चन पुराने बीपीएससी के पेपर्स में से आए हैं, तो वन ऑफ द बीपीएससी पेपर्स तो हो ही चुका है अब, और इससे भी क्वेश्चन आगे रिपीट हो सकते हैं। 67th री एग्जाम में नहीं आएंगे तो 68th में तो जरूर इससे आएंगे। बिना जरा भी आपका टाइम वेस्ट किए हुए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला सवाल है, ये यूपीएससी का एक क्वेश्चन है, यूपीएससी 2018 प्रीलिम्स से लिया हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति संबंधित है। तो यह है अधीनस्थ विधान पर समिति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। इंग्लिश मीडियम का वीडियो बना देंगे अगर आप चाहेंगे तो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें तो इन 300 किससे संबंधित है। 300 में कहा गया है कि जितने मुकदमे और कार्रवाई होगी वो इंडिया गवर्नमेंट की कैसे होगी, यूनियन गवर्नमेंट के नाम से होगी। ठीक है, अभी आरओ मेंस पेपर में इसको दूसरी तरीके से पूछा था, तो क्वेश्चंस कई सारे एक दूसरे में मिंगल होकर आते हैं। जैसे अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है ये पूछा है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि अनुच्छेद 300 में जो भारत का नाम दिया है वो क्या दिया हुआ है, तो ये संबंधित है मुकदमों से और कार्रवाई से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। तो इसके बाद है कि न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है। तो न्यायिक प्रणाली जो है ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा इसमें, क्योंकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और नियमित विधि की उचित प्रक्रिया दोनों से जो है मेल खाती है। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे सही चला जाएगा। लोकायुक्त एक्ट कहाँ आया था ये नहीं पूछा गया। लोकायुक्त एक्ट सबसे पहले कहाँ बना था, ओडिशा में, लेकिन लोकायुक्त स्थापित किसने किया था सबसे पहले, तो महाराष्ट्र ने किया था। ठीक है, उसके बाद एएस आनंद इसमें जो है किस पद पर कार्यरत थे। तो हमारी पॉलिटिकल लिस्टिंग इसमें यूजफुल होती है। अब इसमें उल्टा पूछा है, हमसे पूछ सकते थे कि जो है ये किस नंबर के चीफ जस्टिस थे, किस समय थे। एएस आनंद 1998-99 के आसपास भारत के सीजीआई थे। ऑप्शन नंबर बी। तो सीजीआई की लिस्ट आपको देखी होनी चाहिए। भारत के सीजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स की जो हेड रही हैं, इसके अलावा और भी कई सारे महत्वपूर्ण पद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वगैरह, वाइस प्रेसिडेंट्स वगैरह, उन सभी की लिस्ट आपको देखना चाहिए। 11वीं अनुसूची में क्या शामिल नहीं, 11वीं अनुसूची में खेल, ग्रामीण खेल नहीं शामिल है, बाकी सारे शामिल हैं 29 सब्जेक्ट में। उसके बाद 113 में वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती हैं। तो ये बदलता रहता है हर बार, 102 की गई हाल में, इस वजह से ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे चला जाएगा सही। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। राष्ट्रीय विस्तार सेवा, तो ग्राम विकास कार्यक्रम में से पूछा है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद आई थी राष्ट्रीय विस्तार सेवा। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम अभी तक पूछा जाता था लगातार। ठीक है, कब आया था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1952 में। 1952 के बाद आई थी नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमसे पूछा विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। तो जो है पंचायत के सदस्यों में से, स्थानीय निकायों में से, शिक्षक, स्नातक, इन सब में तो आते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि उद्योगपतियों में से चुने जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। तो इसके बाद है कि विभाजन प्रणाली भारतीय प्रशासन में किससे संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा भारतीय प्रशासन पूछा है, भारतीय शासन प्रणाली नहीं पूछा है कि केंद्र राज्य संबंध लगा देंगे। यहाँ पर भारतीय प्रशासन से संबंधित है ये प्रणाली स्प्लिट की, नीति और कार्यान्वयन अलग करते हैं, नीति अलग करते हैं, दोनों को मिक्स नहीं करते हैं। या फिर जो नीति बनाता है वो कार्यान्वयन से मतलब नहीं रखता है, और कार्यान्वयन करने वाले अधिकारी नीति बनाने से संबंधित काम नहीं देखते हैं सेक्रेटरीट में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देन इसके बाद भारतीय वित्त आयोग के संबंध में आपको बताना है कौन सा एक गलत है, कौन सा जो है सही है आपको बताना है। तो गलत वाले छांट लेना है आपको। सबसे पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है, संवैधानिक निकाय, यहाँ पर सांविधिक दिया है तो गलत। फिर इसके बाद का 280 में आयोग स्थापित करने के लिए दिया गया है, सही। इसके बाद इसकी प्रकृति जो है केवल सलाहकार प्रकृति की है, सही। और सबसे पहला वित्त आयोग 1951 में आता है, ठीक है, ना कि 1950 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 और 3 ओनली, 2 और 3 ओनली यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स ये काफ़ी पुराना है, ये आपका जनवरी 2021 की शुरुआत में आया था। करंट अफेयर पुराना ही पूछा है और पुराना ही पेपर ही है ये, नया कोई पेपर नहीं बनाया गया। इसमें कहा गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स जारी किया गया, सही है ये। इसके बाद है कि बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए ही बनाया गया है। मतलब मैंने कहा आपको कि जहाँ पर ओनली होता है वहाँ पर स्टेट पीसेस में वो स्टेटमेंट गलत होता है। केवल 2018 नहीं, 2012, 2018 दोनों के लिए बनाया गया है एनएसएस के डेटा को यूज़ करके। उसके बाद इसमें 26 इंडिकेटर है, सही। इसमें 6 आयाम नहीं है, इसमें 5 आयाम होते थे। कितने आयाम होते थे, 5 आयाम, 5 डायमेंशन। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3 सही। ठीक है, हमारा अगला सवाल है बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था। ये आपका अक्टूबर का करंट अफेयर है, अक्टूबर 2021 का। इसमें कृषि यंत्र बैंक की स्थापना के लिए कहा गया था। अभी रिसेंट में बीपीएससी मैनेजर का पेपर हुआ था, उसमें भी सवाल आया था। तो बीपीएससी के एग्जाम के क्वेश्चन देखना आपको बहुत बेहद जरूरी है, बीपीएससी के सभी क्वेश्चन को देखना जरूरी है। ये 2019 में एक सूचकांक आया था जिसको हमने 65th बीपीएससी के लिए तैयार कराया था।
अनफॉर्चुनेटली आपका पूछ लिया गया है 67th में। इसका आंसर जो है आपका चला जाएगा ई, क्योंकि ये जो आया था सूचकांक 2019 में ये 0.536 ऐसे करके था। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ई। ठीक है, इसके बाद कोई मानव विकास सूचकांक नहीं आया बिहार के लिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बिहार बजट 2021-22 का क्वेश्चन है। अब तो 22-23 आ चुका है। ये जो अनुमानित राजकोषीय घाटा था ये जीडीपी का 2.97% था और इसकी राशि पूछी है। राशि थी आपकी 22,510.78 करोड़ ऐसे थी, तो 511 करोड़ इसको लिखा गया है। सब हमने करवाया हुआ आया है, मतलब सब कराया हुआ है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। अनफॉर्चुनेटली पेपर कैंसिल हुआ है, जिससे हमारा सारा उत्साह धरा का धरा रह गया। हालांकि ये वाला क्वेश्चन भी कराया हुआ है कि बिहार डिजिटल कार्यक्रम के तहत छात्र 2021-22 में कंप्यूटर और शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, तो कौन से छात्र? छठी कक्षा के सभी छात्र, उससे आगे के, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद पूछा है कि 15वें वित्त आयोग के सदस्य कौन नहीं है। 15वें वित्त आयोग में जो है 4-5 सदस्य हैं। अशोक लाहिड़ी हैं, उसमें से रमेश चंद भी हैं, अजय नारायण झा भी हैं, एनके सिंह तो है ही जो हेड है, सुदीप तो मुंडले नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये भी आपका बीपीएससी का ही पुराना क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय प्राप्त के विभाज्य पुल में, यहाँ पर पुल नहीं होगा, पूल होगा, पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? तो अगर 100 रुपये अगर सारे राज्यों का हिस्सा है तो बिहार को प्राप्त होगा 4.12 रुपया, यानी कि 4.12%। ये आगे के लिए भी बहुत ज़रूरी है, 68th के लिए भी ज़रूरी है, 67th एग्जाम के लिए भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी फिगर है, इसको याद रखिएगा। हाल ही में केंद्रीय बजट जो है ये 2021 वाला है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये 22 वाले से नहीं पूछा है। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार बताया है कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है इसकी सीमा वर्तमान से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? 74% कर दी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना आकलन किया गया था? ये 6.8% था। ये कई बार पूछा भी गया। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। फिर उसके बाद आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक प्रदान किया जाता है प्रति वर्ष अगर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि होती है तो ये सबसे अच्छा सूचकांक माना जाता है, बी। इसके बाद ये आयोग से आया है क्वेश्चन, तो आपका सेंटर स्टेट रिलेशन संबंधित है, केंद्र राज्य संबंधित सरकारी आयोग। ठीक है, ए का 3 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा। रंगराजन कमेटी जो है पॉवर्टी से एस्टिमेशन से रिलेटेड है। नरसिंहम कमेटी जो है एसोसिएटेड है बैंकिंग रिफॉर्म से, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। स्वच्छ भारत मिशन, अब ये मार्च 2020 में भी बताया गया था इसके बारे में, जून 2021 में बताया गया था। तो जून 2021 का हम करंट अफेयर इसको मान सकते हैं कि द्वितीय चरण को शुरू किया गया था 2020-21 से लेकर 24-25 तक की अवधि के लिए, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं, जब से नीति आयोग आया है राष्ट्रीय विकास परिषद की कोई बैठक हुई ही नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के जो है सचिव इसमें करते हैं, तो ये भी जो है स्पष्ट नहीं है। भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष करते हैं, ये भी नहीं करते हैं। हमारा आंसर ई हो जाएगा इसमें। ये काफ़ी इजी को था, अगर आपको पता है कि नीति आयोग जब से आया तब से बैठक ही नहीं हुई है, तो ये वित्त आयोग के अध्यक्ष तो पहले से नहीं करते थे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष नहीं करेंगे, नीति आयोग के सचिव नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ई। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया था निम्नलिखित। अब ये बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये चावल वाला कई बार आ चुका है। बीपीएससी 66 का जो री एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था। ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल में बताना है चावल उत्पादक राज्यों को आरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो इसमें पुराने डेटा के हिसाब से तो बी जा सकता है, लेकिन अब आप पुराना नहीं याद रखेंगे, अब आप इसको याद रखेंगे नए के हिसाब से। अगर हमसे पूछ ले सबसे बड़ा उत्पादक कौन है चावल का इस समय, तो पंजाब है, फिर यूपी है और फिर वेस्ट बंगाल है। ये आगे के लिए याद रखिएगा। ठीक है, पंजाब, यूपी, वेस्ट बंगाल, इस तरीके से आपको याद रखना है अब आगे के लिए। फिर उसके बाद एक कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, तो क्रिप्स मिशन सबसे पहले आया था, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, फिर बाद में आपके लॉर्ड वेबल आते हैं 1943 में, फिर कैबिनेट मिशन तो काफ़ी बाद में आता है। तो सबसे पहली घटना हुई थी क्रिप्स मिशन का आगमन, ऑप्शन नंबर बी। अब कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे, ये भी हमारा कराया हुआ क्वेश्चन है। जेपी जो है हजारीबाग जेल में रखे गए थे, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, इसमें बताना। 1929 लाहौर में हुआ था ये सेशन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत बार लगातार पिछले साल से पूछा ही जा रहा है। पूर्ण स्वराज अधिवेशन के नाम से भी इसको जानते हैं। पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था, सी इसका उत्तर है, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है, ये भी हम आपको करा चुके हैं। कौन कौन संबंधित है उन सभी के नाम बताए थे आपको। कृपलानी है, राजकुमार शुक्ल है, ठीक है, और रामनवमी प्रसाद भी एसोसिएटेड हैं, लेकिन राजेंद्र प्रसाद ये भी शामिल हैं। राजेंद्र प्रसाद थे और आपके गया प्रसाद हो गए, अनुग्रह नारायण सिन्हा हो गए, लेकिन राम मनोहर लोहिया का नाम नहीं आता है, ये एसोसिएटेड नहीं थे चंपारण सत्याग्रह से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। उसके बाद हमारा सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित किए गए अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी। CR दास ने की थी, दीनबंधु चित्तरंजन दास ने की थी, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है कि 1946 में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, इंटरिम गवर्नमेंट से 2 सवाल हैं। इंटरिम गवर्नमेंट जो 1946 में बनी थी उसमें राजेंद्र प्रसाद को क्या दिया गया था, खाद्य एवं कृषि का मंत्रालय दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी। कुंवर सिंह किससे संबंधित है, किस स्थान से, जगदीशपुर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी बताना है। यूएस में हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में, ऑप्शन नंबर बी। अब कई बार इसके मेंबर पूछ लेते हैं, कौन सदस्य नहीं था, ये सब भी पूछ लेते हैं। इसके बाद सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, लाला लाजपत राय हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, यारों मेन से भी आया था, और बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ऑप्शन नंबर सी।
Then इसके बाद है हमारा क्वेश्चन कि सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले नेताजी जो है किस देश में जोड़ा गया था? तो जर्मनी में जोड़ा गया था। जर्मनी के ऑफिसर्स ने कहना शुरू किया था। जर्मनी में जो भारतीय ऑफिसर्स थे उन्होंने बोस को नेताजी कहना शुरू किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आगे तक काम आएगा आपके। चटगांव शस्त्रगार धावा, ये चटगांव आर्मरी रेड जो है सूर्य सेन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। ये कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर ए। मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व नहीं करवा रहे हैं, सिंपली स्क्रॉल कर दे रहे हैं आपके लिए, आप इसमें अपने उत्तर मिला सकते हैं। ठीक है, ये मिसप्रिंट रॉन्ग क्वेश्चन है, ये वाला 44 नंबर वाला। ठीक है, उसके बाद ये 45 का आंसर ये हो जाएगा सी, 48 का ए, 46 का बी और 49 का ए, 47 का सी और 50 का सी हो जाएगा। इसके बाद कौन सा विकल्प गलत है आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ई। कोई भी कथन गलत नहीं है। ये सारे के सारे कथन अलग अलग तरीके से बीपीएससी पूछ चुका है पहले, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट रोल है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का प्रमुख घटक कौन सा, ध्यान रखना है, प्रमुख घटक पूछा। ब्यूटेन है, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होते हैं मेन कंपोनेंट, डी हो जाएगा इसमें। पानी मिट्टी के जड़ों में जिस प्रक्रिया से पहुंचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस, ये यहाँ पे सही है एकदम। बाकी इसमें कौन सा होता है आप देख लीजिएगा एक बार, हिंदी में क्या बोलते हैं ऑस्मोसिस को। उसके बाद बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा सवाल यहाँ पर है 52 वाला। इसमें कपास गर्मी में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि नमी को अवशोषित करता है, ये सही है। ठीक है, सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का यूज़ करते हैं, ये भी सही है। इसमें लिखा है एक्रिलिक एक ऐसा रेशम, मतलब इसको कृत्रिम रेशम कहते हैं एक्रिलिक को, क्योंकि ये कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। यहाँ पर गलत हो गया क्योंकि ये रेयॉन होता है ना कि एक्रिलिक। रेयॉन यहाँ पे सही हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा कथन, तो हमारा सी उत्तर हो जाएगा। टेफ्लॉन का प्रयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान में कोटिंग के लिए होता है, आप जानते ही हैं टेफ्लॉन के बर्तन होते हैं। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी होगा, क्योंकि एक्रिलिक की जगह यहाँ पर हो जाना चाहिए रेयॉन। रेयॉन होता तो सही होता। ग्रेफाइट के बारे में बताना है कौन सा सही है। ग्रेफाइट डायमंड का पूरा हमने जो है लिस्टिंग पीडीएफ में अपना बना के दिया था आपको लिख के कि इसमें क्या समानता होती है, क्या डिफरेंस होता है। तो एक जैसी क्रिस्टल संरचना होती है, आपको दिखा भी दे रहे हैं यहाँ पर डायमंड ग्रेफाइट हमारी लिस्टिंग में दिया हुआ है कि ये हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है, तो उनकी कठोरता एक जैसी होती है, बिल्कुल गलत है। और ये इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी का डायमंड, जबकि कंडक्टर होता है ग्रेफाइट, तो चालकता एक जैसी है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, दूसरी बात है कि डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी में भी डिफरेंस है। द स्ट्रक्चर है वो आइसोट्रॉपिक है, और जबकि इसमें हेक्सागोनल लैटिस होते हैं, तो ये क्रिस्टल भी सेम नहीं है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर इसको सही करेंगे, गलत निशान लग गया है। ये वाला तो सही है, ये वाला गलत है एक्चुअली। सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता, कठोरता बिल्कुल एक जैसी नहीं, विद्युत चालकता समान नहीं, यानी लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया समान होती है। केमिकली सेम होते हैं, फिजिकली डिफरेंट होते हैं, इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा डी। ये जो है सत्य है, इसको आगे के लिए भी याद रखिएगा। रात के समय हमको पेड़ के नीचे सोने की सलाह इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि रेस्पिरेशन करते हैं जो है पेड़ उस समय, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। कीटभक्षी पौधे जो होते हैं, जो आपके कीड़ों वगैरह खा जाते हैं, क्यों खाते हैं? उनको नाइट्रोजन कम होता है, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए खाते हैं, हमने आपको कुछ में कराया हुआ है। उसके बाद है कि इसमें गर्भ के भ्रूण के विकास जानने के लिए क्या करते हैं? सोनोग्राफी करते हैं, तो उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अल्ट्रासोनिक पराध्वनि किरणें, ऑप्शन नंबर सी। पौधे का तना सभी हिस्सों में भोजन वितरित करता है और भोजन का भंडारण करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। पौधे को आकार देता है ये लिखा है, जबकि ऐसा नहीं होगा। पौधे को अगर सपोर्ट करता है ये लिखा होता है, स्ट्रक्चरली सपोर्ट करता तो सही होता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए मोस्ट अप्रोप्रिएट है, भंडारण करता है। अगला हमारा सवाल है कि ट्रांसफ्यूजन यानी रक्त आधान जब करते हैं तो रक्त में न केवल ब्लड ग्रुप देखा जाता है बल्कि आरएच फैक्टर भी देखा जाता है। ठीक है, आरएच निगेटिव आरएच पॉजिटिव देखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है कि सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा है? तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है बी और यूनिवर्सल डोनर है आपका ओ, ये हमेशा आते रहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पे स्थित होती है? मस्तिष्क में होती है, डी। पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड बिलो द ब्रेन। वैसे तो मस्तिष्क के आधार पर यानी बेस में होता है, लेकिन यहाँ पर डी हम लोग लगा सकते हैं। इसके बाद निमोनिया संक्रमण किसका होता है? निमोनिया होता है संक्रमण फेफड़ों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। दर्पण के सामने अगर व्यक्ति खड़ा है तो प्रतिबिंब उससे बड़ा लग रहा है, तो दर्पण का आकार क्या है? तो दर्पण यहाँ पर आपका कनकेव है, यानी कि अवतल है, कनकेव मिरर है, तो आपको बड़ा आकार दिख रहा है। उसके बाद है कि पंखा गर्मी के समय में आराम की अनुभूति क्यों देता है? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। रात के समय खुले आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? ये कई बार का रिपीटेड सवाल है, रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन के कारण टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है अनियंत्रित संलयन यानी कि अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। इसके बाद है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी। उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है और ये उच्च तापमान ही खाने को जल्दी पका देता है, ऑप्शन नंबर बी। रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो क्या होगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, एकदम सही होगा, कोई इसमें संदेह नहीं है।
फिर उसके बाद 71 में बताना है कि बर्फ़ का टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी तब पानी फर्श पर फैल जाएगा, ठीक है, क्योंकि लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होगा सही। वोल्ट मीटर जो है आपका विभवांतर सही है। अमीटर और गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा के लिए होते हैं। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल ईएमएफ मेजर करने के लिए, लेकिन विद्युत प्रतिरोध के लिए जो है रजिस्टर होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा डी, ये सही सुमेलित नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। उसके बाद यदि एक पंख, रबर की गेंद, लकड़ी या कुछ भी जो है निर्वात में यानी वैक्यूम में एक समान ऊंचाई से गिर रहे हैं तो ग्रेविटी सबके लिए सेम लगती है, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। ठीक है, क्लास 9 फिजिक्स। इसके बाद है कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो एक तत्व के समस्थानिक अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी एटॉमिक मास में। उसके बाद है कि पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है। पानी के बुलबुले से सुंदर रंग दिखाई देते हैं, क्यों? क्योंकि प्रकाश का व्यतिकरण होता है। क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है। और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण ही जो है पेट्रोल अगर गिर जाता है बारिश के पानी में सड़क पर तो कई सारे रंग बिखेर देता है। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग होती है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कि कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है। अब मेन कंपोनेंट सीमेंट का पूछा है तो इसमें ए तो होता ही है, हर हाल में लाइमस्टोन होता है, फिर सिलिका सैंड होता है, क्योंकि ये करीब 20-25% होती है सिलिका सैंड और 60% लाइमस्टोन होता है, तो ये हो जाएंगे ए और बी। तो इस तरीके से ऑप्शन हो जाएगा मोस्ट अप्रोप्रिएट ई हो जाएगा। इसके बाद वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रहती हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको त्रिंक बिंदु या फिर ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट डी। इसके बाद एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क जो है वो बॉक्साइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइट। अगर किसी विलेन का पीएच मान 7 से अधिक है तो आपका क्या होता है? क्षारीय विलेन होता है। ठीक है, बी, ए नहीं होगा, बी होगा, क्षारीय विलेन होता है। अम्लीय होता है 7 से कम। अब ये कुछ करंट अफेयर के सवाल हैं। जनवरी से पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल का कार्यकाल किस तारीख से शुरू किया था? ठीक है, अस्थायी सदस्य के रूप में पूछ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम अध्यक्ष की तरीके नहीं पूछ रहे हैं। तो अध्यक्ष का कार्यकाल तो 1 अगस्त से शुरू होता है भारत का अध्यक्ष के तौर पर, लेकिन सदस्य के तौर पर शुरू होता है 1 जनवरी 2021 से। ही हमने करवाया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। फिर उसके बाद यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अभी तक टीएस त्रिमूर्ति बने हुए हैं, टीएस तिरुमूर्ति। इसके बाद स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन हमने रशिया से लिया था। बहुत पहले एक करंट अफेयर पूछा है, थोड़ा सरप्राइज बताइएगा। बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो गोपालगंज में है, क्योंकि इसका सेक्स रेशियो ज़्यादा है, 1000 से ज़्यादा है। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक वर्ष 1913 में बुलाई गई थी। इसके अभी सेंटेनरी सेलिब्रेशंस हुए थे। जो बाइडन ने जो है अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर पदभार ग्रहण किया था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 46वें। इसके बाद बिहार में रश्मि कुमारी एक इंटरनेशनल कैरम प्लेयर थी, चर्चा में आई थी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? अब इसमें जो है फंस गई बात, क्योंकि अब पेपर में क्या इसको समझ रहे हैं, ये चीज़ जो है थोड़ा सा डिस्प्यूटेड रहेगी, क्योंकि पहले तो अनाउंस किया गया था कि बोरिस जॉनसन आएंगे, लेकिन फिर कोविड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे तो कोई भी अतिथि नहीं आया था। तो हमारा आंसर जो है इसमें बीपीएससी आयोग पर डिपेंड करता। हालांकि लास्ट बात यही थी कि बोरिस जॉनसन नहीं आए थे, इन्वाइट किए गए थे शुरू में। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 में बिहार को अवार्ड दिया गया था कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार से बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद बिहार बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय कहा गया था किसके लिए? कौशल और उद्यमिता पर फोकस करने के लिए, डी। बिहार में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2। कुल मिलाकर सीट कितनी है आगे के लिए ध्यान रखिएगा, बताइए कमेंट करके आप। महिलाओं को 50% आरक्षण जो है पंचायत निकायों का प्रदान किया गया था 2006 में। झारखंड बनाने के लिए किस वर्ष बिहार को विभाजित किया गया था? वर्ष 2000 में। मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है बिहार में? 7 हैं। ये भी बजट पिछला वाला से क्वेश्चन है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान हमने करंट अफेयर में बिल्कुल करवाया हुआ है कि खगड़िया से शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। ये क्विज में भी कराया हुआ है। उसके बाद कोविशील्ड भारत का जो कोविड वैक्सीन है WHO द्वारा अनुमोदित किया गया था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का है, तो सभी को पता होगा, आपने लगवाया भी है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संबंधित है बी से। इसके बाद अटल सुरंग की लेंथ पूछी है 9.02 किलोमीटर से। और कश्मीर और जम्मू के राज्य के विभाजन के बाद किस केंद्र शासित प्रदेश के पास अपनी कोई विधायिका नहीं थी? जम्मू कश्मीर में विधायिका होनी थी, लद्दाख के पास नहीं विधायिका है। और वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था वर्ष 2017 में। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य पूछा है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करने संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। कोई कुछ भी कहे लेकिन एक्चुअल बिल जो है इसी के बारे में है, डी। 2021 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता था? संदेश झिंगर ने जीता था, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान जब छोड़ा था तो आखिरी सैनिक वहां से निकले थे, वो कौन थे? वो थे मेजर जनरल क्रिस डोनेव। उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तारीख क्या है? देखिए तारीख बहुत डिस्प्यूटेड है। पहली किस्त मोदी जी ने ट्रांसफर की थी 24 फेब को, और इस स्कीम को अनाउंस कर दिया गया था दिसंबर 2018 से ही, क्योंकि ये 3-3 महीने में किस्त जाती है।
एक्चुअली 4 महीने में किस्त जाती है, तो पहली किस्त मोदी जी ने ट्रांसफर करी थी 24 फेब को। तो इस स्कीम की शुरुआत 24 फेब भी कई बार माना गया है। 1 फेब को जब बजट भाषण में इसको अनाउंस किया था पीयूष गोयल जी ने, तो वो भी माना है। लेकिन एक्चुअल जो डेट है वो 1 फेब 2019 की कई जगह मानी गई है, तो इसको हम मानेंगे। दिसंबर 2018 आपके में दिया हो तो आप उससे मान लीजिएगा। 24 फेब दिया हो जब एक्चुअल मोदी जी ने पहली किस्त ट्रांसफर करी थी, तो उससे मान लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर डिस्प्यूटेड है। उसके बाद ओलंपिक में भारत में स्वर्ण पदक किसमें जीता था? नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जीता था, ऑप्शन नंबर बी। टोक्यो पैरालंपिक में कुल मिलाकर 19 मेडल आए थे भारत के पास। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली थी भारत ने 1 अगस्त 2021 को। पेगासस जो है ये स्पाईवेयर था, इजराइल की कंपनी ने बनाया था। उसके बाद गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच 15 जून को झड़प हुई थी, 15 जून 2020 को, ऑप्शन नंबर। और हमने राफेल खरीदे हैं, उसकी कंपनी का नाम बताना है, डसॉल्ट एविएशन। ये भी हमने सब कराया हुआ है, बारीक चीज़ें। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे। 1915 में पटना में अनुशीलन की स्थापना किसने की थी? सचिन सान्याल ने। 63rd बीपीएससी का सवाल है, पीटी का, ठीक है। इसके बाद संथाल विद्रोह किसने देखा था? सिद्धू और कान्हू ने। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना फूलन प्रसाद वर्मा और जेपी ने की थी। और भी मेंबर्स थे, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पर बी जाएगा। शेर शाह का मकबरा जो है रोहतास सासाराम में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल ने। उसके बाद हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में, अच्छा कौन सा गुजरात में है ये पूछा है, थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। ये बलूचिस्तान में है, कालीबंगा आपको पता है, राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में। किरातुजीन लिखी है भारवी ने, ठीक है, डी। चोल वंश के संस्थापक हैं विजयालय। कुतुब मीनार को पूरा किया था इल्तुतमिश ने। प्रथम बौद्ध संगति महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का कहा जाते हैं, सी। और मुगल शासक ने थॉमस रो भारत आया था जहांगीर के समय में। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था वीडी सावरकर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा ये एनी बेसेंट होंगी। पहली भारतीय होती तो यहाँ पर सरोजनी नायडू हो जाता। आईने अकबरी लिखी थी अबुल फजल ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम शुरू की गई थी आपकी मद्रास और बम्बई में, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका ई। मद्रास बम्बई में शुरू की गई थी। बहिष्कृत भारत मराठी में लिखी, मतलब ये जनरल था बाबा साहेब अम्बेडकर का, टी। इसके बाद पट्टी सीमा परियोजना, ये भी आया था हमारे बीपीएससी के पुराने पेपर में। कृष्णा गोदावरी से एसोसिएटेड है ये। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो अभ्रक का भंडार आपका नवादा में है, तो यहाँ पर हो जाएगा ई, ठीक है। मिनरल ईयर बुक 2012 में स्पष्ट रूप से दिया है कि अभ्रक के भंडार नवादा में है, ठीक है। अभी आपका ये कुछ जियोलॉजी से एसोसिएटेड ये थोड़ा सा कठिन सा सवाल आया है, और इसमें ये बताना है आपको कुल मिलाकर कि अंडे की टोकरी की स्थलाकृति जो है एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता ही, ये गलत है, एस्कर की नहीं है, ड्रमलिन्स की है। तो ये वाला आपका रॉन्ग हो गया। बाकी 4 सही है, 2 सही है, 1 सही है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 4 सही। सोन और गंगा नदी का संगम कहाँ पे होता है? पटना में होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियाँ छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। भूमिगत कोयले का दहन जो है होता है झारिया में, झारखंड में, सी। बिहार का पहला रामसर स्थल था कबरताल या फिर कांवर झील, ऑप्शन नंबर सी। जियोडेसी जो है विज्ञान किसका है? जियोडेसी विज्ञान है कुल मिलाकर आपका पृथ्वी के आयाम की माप से एसोसिएटेड है, बी, ठीक है, बी यहाँ पे सही है। ब्रह्मयोनी हिल जो है जहाँ पर बिहार का फर्स्ट सिटी फॉरेस्ट बनाया गया है गया में, वहाँ गया डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन नंबर ए। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत जो है अल्फ्रेड वेगनर द्वारा जो है प्रस्तावित किया था। सुंडा ट्रेंच जो है ये पैरेलल है आपके सुंडा आर्क के भाग कौन कौन से? जावा और सुमात्रा दोनों हैं, ये कुल मिलाकर बनते हैं सुंडा आर्क। इसी के पैरेलल पड़ता है आपका सुंडा ट्रेंच, तो हमारा आंसर हो जाएगा ई। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जिले आते हैं? तो ये आते हैं उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर 13 जिले आते हैं, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा बी। फिर उसके बाद है कि कोरियोलिस प्रभाव किस कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण, बी। इसके बाद अमृत सागर के साथ कौन से सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन से 2 देश करते हैं? उसका आंसर हो जाएगा जॉर्डन इजराइल। कौन से नहीं करते हैं? फिलिस्तीन लेबनान, आंसर हो जाएगा ई। इसके बाद हमारा क्वेश्चन हो जाएगा गंगा के मैदान को जो है जियो सिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है, सी। और मीठे पानी की झील कौन कौन सी है? वूलर, लोकटाक मीठे पानी की झील है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ई, COD सही है। और फिर तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है इल्मेनाइट, ये टाइटेनियम का खनिज है, ठीक है, टाइटेनियम जो है बी हो जाएगा 145 का। इसके बाद किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो इसका आंसर शनि हो जाएगा। और ये अधिकांश नदियां हिमालय 12मासी नदियां हैं, ठीक है, ये सही है। और हिमालय नदियों का ढाल प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में अधिक खड़ा है, सही है। प्रायद्वीपीय नदियां हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती हैं, गलत है। हिमालयन रिवर्स ज़्यादा इरोड करती हैं, जबकि इरोडेड हिस्से में बहती हैं ज़्यादा पानी लेकर के, कुल मिलाकर आपकी पेनिनसुलर रिवर्स। प्रायद्वीपीय नदी ज़्यादा नहीं इरोड करती हैं, इरोडेड हिस्से में बहती हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम में जो चिरिया है ये प्रसिद्ध है लौह अयस्क खनन के लिए, ऑप्शन नंबर ए, झारखंड पीसीएस का सवाल है।